Okay, so we were on exercise 6.5. So अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ 9 टाइम्स का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स एंड दे वांट अस टू फाइंड आउट द रेशियो। जब सीन कुछ ऐसा है बॉस कि सम ऑफ 6 का मतलब है ये हो जाएगा S6 और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय S3। तो जनाब हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जब हमें नहीं पता कि जनाब जीपी डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, तो फॉर्मूला आप कोई सा भी यूज कर लें। तो S6 के लिए ऑब्वियसली हम N6 लेंगे, और 3 के लिए N की जगह हम 3 लेंगे। अब ये हो जाएगा कैंसिल। R6 -1 को ब्रेक कर लेंगे, R³ +1 R³ -1। तो जनाब R³ -1 R³ -1 हो जाएगा कैंसिल। तो जनाब ये हो जाएगा R³ +1 इज इक्वल टू 9 और R³ बराबर आएगा 8 के। अगर हम दोनों तरफ क्यूब रूट लगा दें तो जनाब हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई है जनाब? क्लियर है जी? अच्छा जी, अगर आप क्वेश्चन नंबर पढ़ें 10, वो कह रहे हैं इफ 1 ग्रेन ऑफ व्हीट इज प्लेस्ड ऑन फर्स्ट स्क्वायर ऑफ अ चेस, 2 grains for the second square, 4 grains for the third square। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 10 में हर बार वैल्यू डबल हो रही है। तो मैंने कहा कि लेट अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स ऑन अ चेस बोर्ड बी इन जीपी। तो जनाब बेसिकली होगा क्या कि स्टार्ट हुआ 1 से और हर बार डबल हो रहा है, और जितने स्क्वायर हैं उतने दफा हम डबल करेंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स बेसिकली एन जो है वो 64 होते हैं चेस बोर्ड में। वो हमसे मांग रहे हैं टोटल ग्रेन्स। टोटल ग्रेन्स का मतलब है कि वो हमसे सम ऑफ 64 टर्म्स मांग रहे हैं। तो जनाब सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का, ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1। जनाब हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 64 -1 अपॉन 2 -1। अब ये वैल्यू इतनी बड़ी है कि ये सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो एक्चुअली इसका सीन कुछ ऐसा है कि पुराने ज़माने में बादशाह ने जो है वो एक मैथमेटिशियन को बुलाया और मैथमेटिशियन से कहा कि भाई मुझे कोई गेम शेम खेलना है तो मुझे गेम में बना के दो। तो उसने चेस का गेम उसको बना के दिया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा भाई तुम्हें मैं नवाजना चाहता हूँ। मैथमेटिशियन ने कहा ठीक है। उसने दिल में सोचा मैं भी इसको मजा चखाता हूँ, ये अपनी क्या बादशाही मुझे है ना झाड़ है कि मैं तुम्हें कुछ तोहफा देता हूँ, ये मुझे क्या तोहफा देगा, लेकिन चलो अगर इतना ही कहता है। तो उसने बोला कि भाई चेस बोर्ड पे 64 स्क्वायर है। ये मैथमेटिशियन ने बोला। उसने कहा मैं भी जरा मजा चखाऊं इसको ना। तो उसने कहा कि भाई मुझे तुम जितने इस पे स्क्वायर है ना, तुम इतने दिन तक मुझे चावल दो, और हर दिन जो है ना तुम चावल की क्वांटिटी डबल कर दो। तो पहले दिन उसने कहा कि भाई मैं जो हूँ वो 1 बोरी चावल लेके जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है भाई कोई मसला ही नहीं है, बादशाह के लिए 1 बोरी चावल क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब दूसरे दिन आया तो अब 2 बोरी चावल लेकर गया। जब तीसरे दिन आया तो 4 बोरी चावल लेकर गया।
जब पांचवें दिन चौथे दिन आया तो फिर वो 8 बोरी चावल लेके गया, और करते 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 अब आप सोचें कि वो कितनी बोरियां चावल की ले जा चुका होगा। तो एक वक्त आया, 2-3 हफ्ते ही गुजरे थे कि चावल खत्म हो गए पूरे मुल्क से। तो बादशाह को हैरत हुई, तो उसने बोला चावल गए किधर? तो उसने कहा भाई वो सारे तो मैथमेटिशियन ले गया चावल, क्योंकि हर बार उसको हम डबल करके देते हैं, तो पता नहीं कितने कितने अरब बोरी जो है वो उसको जा चुकी है, तो चावल तो खत्म होगा। तो बादशाह ने कहा चलो भाई इसको सबसे पहले तो इसको तो मैं लटकाऊं, तो उसको जो है ना फांसी दे दी। तो ये वहां से प्रॉब्लम चला है जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इफ अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ फ्लोर ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर्स। भाई एक रबर बॉल है, वो ड्रॉप की गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जनाब ये एक दफा टिप्पा खाई, देन 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा, 8 दफा, और 9वीं दफा टिप्पा खाने से पहले वो बॉल कह रहे हैं कितना ट्रैवल करेगी। तो देखें नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। बेसिकली यहाँ पर बॉल दो किस्म की ट्रैवलिंग कर रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, और फिर नीचे आ गई। तो जनाब मैंने कहा कि रेशो जो है वो सवाल में दिया हुआ है 1/3। मैंने कहा भाई S1 जो है वो क्या है जनाब? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल डाउनवर्ड्स। तो जनाब अगर ये डाउनवर्ड ट्रेवल कर रहा है तो कंसिडर इट, अभी कर लेते हैं। तो जनाब S2 जो है वो क्या है? वो है जनाब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल अपवर्ड्स। तो दो किस्म के डिस्टेंसेस हैं। मैंने कहा जनाब कंसिडर देम एज जीपी, क्योंकि हर बार जो डिस्टेंसेस हैं वो 1/3 हो रहे हैं। तो जनाब पहले हम बात करेंगे S1 के लिए। तो जनाब ए जो है वो स्टार्ट हुआ था 27 मीटर से, और उसके बाद हर बार हो गया था 1/3, और ऊपर से नीचे वो 9 मरतबा आ रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें S2 के लिए, तो जनाब पहली दफा जब वो नीचे से ऊपर गया तो वो 27 का 1/3 हो चुका था। रेशो इसका भी 1/3 ही है, और जनाब नंबर ऑफ टाइम्स ये नीचे से ऊपर जाएगा 8 दफा। तो हमने ये देखा कि ऊपर से नीचे जब बॉल आई तो वो 9 दफा आई, लेकिन नीचे से ऊपर जब गई तो 8 दफा गई, क्योंकि उसने कहा है कि 9वीं दफा स्ट्राइक करने से पहले बॉल ने कितना ट्रेवल किया। तो 9वीं दफा स्ट्राइक करने के बाद बॉल उठी नहीं। ठीक है जनाब। तो जनाब यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया जाएगा ए 1 - r⁻n/1 - r,
तो जनाब इसको हम S1 कंसिडर कर रहे थे, हो जाएगा 27 1 माइनस 1/3 होल पावर 9 अपॉन 1 माइनस 1/3। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे जनाब। और जनाब यहाँ से S1 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हम S2 निकालेंगे। तो इसको अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ऑब्वियसली 27 जब 3 से डिवाइड होगा तो 9 आएगा, तो ए यहाँ पर 9 बनेगा। तो बेसिकली दो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं बॉल ने, तो इसीलिए हमने दो अलग अलग डिस्टेंसेस निकालने हैं। सो जनाब S1 आ गया 40.49, 13.49 आ गया दूसरा। तो हमें बताना है जनाब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जब हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है तो जनाब दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो S1 प्लस S2 कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। और जनाब ये आ रहा है 53.98 मीटर्स। क्लियर है जनाब? ओके जनाब, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हमसे कहता है कि 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 एंड सो ऑन, हमें ये n टर्म्स तक प्लस करना है। अब मसला ये है कि यहाँ पर 0.77 डिवाइड बाय 0.7 बराबर नहीं है 0.777 डिवाइड बाय 0.77। Therefore, it is not a GP। ये GP नहीं है। हम इसको GP की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें कि जो 0.7 है, 0.77 है, देन 0.777 है। अब इन सब में आपको पता है कि 7 कॉमन है, ये बचेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111। उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि जनाब जितने भी 0.1 हैं और 0.111 इसी तरीके से एंड सो ऑन, ये बन जाएंगे 0.9, ये बन जाएंगे 0.99 और ये बन जाएगा 0.999। GP तो ये अभी भी नहीं बनी, लेकिन अगर मैं 0.9 को ब्रेक कर लूँ 1 माइनस 0.1 में, 0.99 को ब्रेक कर लूँ 1 माइनस 0.01 में, और 0.99 को ब्रेक कर लूँ 0.001 में, तो जनाब अब क्या होगा? जनाब जितने भी 1 है वो आप एक तरफ ऐड कर ले, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। और जनाब जितने भी 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है, इन सबको आप एक तरफ कर लें। क्या ये बात समझ आ गई? तो जनाब 1 अगर 3 दफ़ा ऐड हो तो आंसर आता है 3। 1 अगर यहाँ पर n दफ़ा ऐड हो, ये जो 1 ऐड हो रहा है ये n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ n माइनस एस, और जनाब इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ओके जी, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास था s के बराबर, तो अब मैंने यहाँ पर लिखना है कंसिडर क्या चीज, s इज इक्वल टू दिस वैल्यू GP। जनाब इसमें a जो है वो बराबर है 0.1 के, जिसको हम 1/10 भी कह सकते हैं, और रेशो बराबर है 0.01 डिवाइड बाय 0.1 के, दैट इज 1/10। तो जनाब क्योंकि सम टू एन टर्म्स है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे
ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो जनाब s बराबर आ जाएगा ए है 1/10 और जनाब ये हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो जनाब ये है 1/10। इसको आप लिखेंगे 1 माइनस 1/10 की पावर n और जनाब ये है 9/10। तो जनाब ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल। जनाब s आ जाएगा 1/9 और ब्रैकेट में अगर हम एलसीएम ले लें तो 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 पावर n। तो जनाब ये आ गई s की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 अगर आप देखें गौर से, ये थी। तो जनाब इक्वेशन 1 अब क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बराबर था किसके? n माइनस एस के। तो जनाब हम लिखेंगे n माइनस एस और s की जगह पर आ जाएगा 1/9 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n। दैट इज आवर आंसर। ओके जनाब, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जनाब? x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन। जनाब हम यहाँ पर इसको सपोज करेंगे s के बराबर और इसका मुझे जो सम निकालना है वो s के बराबर है। जनाब दोनों तरफ मैंने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैंने सबको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x माइनस वाई से मैंने लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने राइट साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो जनाब होगा क्या कि x माइनस वाई जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो जनाब x माइनस वाई इससे भी मल्टीप्लाई होगा